ऑल नो 1 जुलाई से सभी चाइनीज़ एप्लीकेशंस बंद होने वाली है। बट बिफोर दैट आई हैड सम प्रोडक्ट्स जो मैंने क्लब फैक्ट्री से मंगवाए थे, तो मैंने सोचा कि उसका हॉल कर देती हूँ। तो इट शुड बी एन लास्ट हॉल ऑफ क्लब फैक्ट्री। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट. So guys, the first product that I have is this cute rhinestone gold metal earrings. It is in floral pattern और ये मैंने पिंक कलर में मंगवाया है। ओवरऑल ये राउंड शेप में है और फिर आगे से इसमें फ्लोरल वर्क है और बीच बीच में कुंदन वर्क है। थोड़ा सा कुंदन ग्रीन कलर में भी दिया है, थोड़ा येलो कलर में भी दिया है और ऊपर एक पर्ल है और ये पूरा इस तरह से कुछ दिखता है। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। बट मैंने फ़ोटो में देखकर सोचा था कि थोड़ी इतनी साइज़ तो होगी, बट ये थोड़ी छोटी साइज़ है। बट इट इज़ फाइन, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और ऊपर का जो ये है वो गोल्ड प्लेटेड मेटल है, तो ये बहुत ही अच्छा लुक देता है। मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। गाइस, ये अलग अलग कलर्स में भी अवेलेबल थी। येलो, पिंक, पर्पल, रेड और भी बहुत सारे कलर थे, मुझे तो अभी याद भी नहीं है। और मैंने इसको पिंक में ऑर्डर करवाया था और ये शायद मुझे 189 रुपीज़ में मिली थी। आई डोंट रिमेंबर प्रॉपरली। इट इज़ 188.76, 189 रुपीज़ में मिली। गाइस, क्लब फैक्ट्री तो बंद हो चुका है, पर सेम प्रोडक्ट मुझे दूसरी किसी एप्लीकेशन में मिलेगा तो उसकी लिंक मैं नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अब बढ़ते हैं सेकेंड प्रोडक्ट की तरफ. So the second product that I have is this neck piece. It is very beautiful and it is pearl and kundan both everywhere. Pearl बहुत ज़्यादा दिखता है, कुंदन के तो छोटे छोटे पार्ट्स हैं। और ये एक्चुअली मैंने परचेज़ नहीं किया है, मुझे गिफ्ट में मिला है। मेरी शादी पर मेरी एक फ्रेंड ने मुझे ये गिफ्ट में दिया था। इसके साथ में ईयर पीस भी आया था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नेक पीस आप देख लीजिए। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मुझे बहुत पसंद है। प्लस दिस इज़ इन वाइट कलर, तो कोई भी आउटफिट के साथ चला जाता है। और गाइज, इसके इयररिंग्स हैं वो कुछ इस तरीके के हैं। इनको रैंडमली प्लेस कर दिया है, कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन नहीं है इसका, जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे 3 स्ट्रेट है और एक थोड़ा साइड में है, बहुत अच्छा एलिगेंट लुक देता है। मुझे इसके इयररिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये था मेरा सेकंड प्रोडक्ट, बट ये मैंने परचेज़ नहीं किया था, मुझे गिफ्ट में आया था। बट आई नो ये क्लब फैक्ट्री से लिया गया है, दैट्स व्हाई आई एम एडिंग दिस प्रोडक्ट इन दिस हॉल. So guys, the next product that I have is this sewing machine. It looks like a stapler, as you can see, but it is not. आई एम नॉट अ प्रोफेशनल टेलर, या मुझे सिलाई वगैरह आती नहीं, जो छोटी छोटी सिलाई फट जाती है उसके लिए मुझे चाहिए थी। तो मैंने फिर ये छोटी सी खरीद तो ली, और जब ये आई थी तब इसमें ये धागा भी इसके साथ में आया था और ये अटैच्ड आया था। तो जब उस टाइम पे मुझे रिसीव हुई थी, उस टाइम पे मैं ऐसे सिलाई करती थी। इसको सिलाई करने के लिए भी स्टेपलर जैसे इसको यूज़ करना है, सिलाई करने के लिए भी। तो तब मैंने यूज़ किया था, तब हो रही थी सिलाई। बट अब मुझे एक्चुअली में आ नहीं रहा है कि इसको कैसे डालना है। यहाँ से इस होल में डालना है, फिर यहाँ से, फिर कैसे क्या करना है मुझे, क्योंकि मैंने अलग अलग तरीके ट्राई किए। यहाँ पे 2 होल है, एक नीचे है, फिर यहाँ पे ये जो सुई वाला जो होल है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि नीचे से भी कुछ होगा क्या, कैसे, कुछ मुझे पता नहीं। नीचे से भी डालना पड़ेगा क्योंकि ये सिंगल धागे वाला है। वैसे जो सिलाई मशीन आती है उसमें नीचे से भी धागा लगता है, तो इसमें नीचे भी मुझे डालना पड़ेगा या अपने आप ले लेगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने ट्यूटोरियल्स भी देखे 1-2, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात ये कि ऐसे निकल जाता है, शायद इसका यूज़ होगा इसीलिए निकल रहा होगा। तो ये ऐसा है। और इसके साथ में मुझे मिला है ये एक पाउच, जिसमें एक ये चीज़ मिली है। मुझे नहीं पता इसका क्या यूज़ है, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। और दूसरी चीज़ जो मुझे मिली है वो है ये सुई में धागा डालने के लिए यूज़ होता है। तो ये तो मुझे मालूम है, पर इसका क्या यूज़ है वो मुझे नहीं मालूम। सेकेंडली, इसमें आप कलर चूज़ नहीं कर सकते, वो अपने हिसाब से भेजते हैं। बहुत सारे कलर अवेलेबल होते हैं,
तो ये रेड मैंने चूज़ नहीं किया है, उन्होंने अपने से ही भेजा है। थर्डली कि मुझे ये निकाला मैंने जानबूझ के, क्योंकि मुझे सीखना था कि कैसे धागा डालते हैं, क्योंकि मुझे ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर बार मुझे रेड कलर का ही धागे का यूज़ हो, कोई दूसरे कलर का भी धागा मुझे यूज़ करना पड़ जाए। तो फिर इसलिए मैं सोच रही थी, पर नहीं हो पाया मुझसे। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं बोथ इन इंग्लिश एंड चाइनीज़ लैंग्वेज, पर मुझसे हो नहीं रहा है। इंग्लिश लैंग्वेज वाला भी मैंने ट्राई किया पर मुझसे हो नहीं रहा है। मैं देखूंगी इसको, अभी तो हाल फिलहाल के लिए तो ये मेरा कुछ काम का ही नहीं है, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा है मुझसे। प्लस ये क्लेम करता है कि इट वर्क्स ऑन ऑल फैब्रिक्स, बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जब ये ऑलरेडी आया था लगा हुआ, तब मैंने ऐसे सिलाई मार के देखा था। एक पतले से रुमाल होता है ना, हैंकी लड़कों का, बॉयज़ का, उस पे मैंने मतलब प्रतीक के रुमाल पर मैंने ट्राई किया था, तो हो रहा था। पर मैं इतना समझ रही थी कि अब इससे मोटा कपड़ा, मतलब रुमाल से मोटा ये यूज़ कर सकते हैं, बट इससे मोटा कपड़ा अगर यूज़ करेंगे तो शायद ये लेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा ये है ना, यहाँ पे कपड़ा डालना पड़ेगा। पर और सुई भी ऐसी है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे अगर ये टूट जाती है, ये वाली निडल टूट जाती है, तो फिर मैं दूसरी कैसे डालूँगी, उसका भी मुझे कोई नॉलेज नहीं है। तो हाँ, ये मैं अग्री करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ कि मुझे इसको कैसे यूज़ करना है उसका नॉलेज नहीं है। मैनुअल जो दी हुई है वो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रही है, पर आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। अब तो मैं खैर किसी को सजेस्ट करूँ या ना करूँ, क्लब फैक्ट्री ऑलरेडी बंद हो चुका है। तो ये एक प्रोडक्ट है जिस पे मैंने इन्वेस्ट किया था। और दूसरी चीज़ ये जो क्लेम करता है वो है कि ग्रेट फॉर होम एंड ट्रैवल। हाँ, ये चीज़ मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ कि ऐसी बहुत सारी मशीन्स आती हैं जो मेड इन इंडिया भी हैं या मेड इन अदर कंट्रीज़ भी है, चाइना वाली नहीं है, वो अच्छे से वर्क करती है। मैं ये नहीं बोल रही कि ये अच्छे से वर्क नहीं करेगी, मुझे इसको सीखना पड़ेगा, फिर ये अच्छे से वर्क करेगी। पर क्या है कि ये ट्रैवल फ्रेंडली तो है ही, कि मुझे बाहर जाना हो और कुछ फट जाता है, कुछ हो जाता है, तो आई कैन यूज़ इट। तो ये ट्रैवल फ्रेंडली तो है ही। और लास्ट में ये बोलता है कि क्विक रिपेयर्स। अब वो क्विक रिपेयर्स का तो एक बार ये मैं यूज़ करने लगूंगी तभी मैं डिसाइड कर पाऊंगी क्विकली रिपेयर करती है कि नहीं करती। तो यार, इट वाज द थर्ड प्रोडक्ट और इसकी प्राइस थी 200-250 के अराउंड। ओके गाइस, तो लास्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं, जो है फोल्डेबल लॉन्ड्री बैग। और ये भी रैंडम कलर में ही मिलता है, मतलब कि कलर चूज़ करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा था। ये शायद 145 रुपीज़ का था, और ये कुछ ऐसी डिसेंट साइज़ का है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, और फोल्डेबल है। जब यूज़ नहीं करना होता है ऐसे फोल्ड करके रख दो, ये और भी फोल्ड हो जाता है, पर वो मुझे आता नहीं है, तो इतना फोल्ड करके भी रख सकते हैं, तो उससे स्पेस तो सेव हो ही जाती है। और ये ऐसे ओपन हो जाता है, और इसमें लॉन्ड्री के कपड़े जो ख़राब कपड़े धोने वाले हैं या कुछ भी चीज़ स्टोर कर सकते हैं, बच्चों के टॉयज़ भी स्टोर कर सकते हैं, अपने कपड़े घड़ी करके इसमें रख, कुछ भी कर सकते हैं। प्लस इसमें ये ऐसे पकड़ने के लिए मिला है, सो दैट ऐसे पकड़ना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे पकड़ने के लिए ये ऐसे ये चीज़ मिली है। और उसमें साइड में ये पॉकेट भी मिला है। तो वैसे ऐसा कहा गया था, मतलब वहाँ पे, कि दिस पॉकेट इज़ फॉर पुटिंग सॉक्स या कोई छोटी टाई है, ऐसा कुछ है तो उधर रखने के लिए, बट बहुत छोटा है, एक मुझे ही आएगा। तो ये वैसे कुछ खास काम का नहीं है, बट ठीक है, चलता है, छोटी मोटी चीज़ कोई ऐसे, इट्स ओके। 145 में इट्स अ गुड डील। तो ये था मेरा फोर्थ प्रोडक्ट। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, लास्ट क्लब फैक्ट्री हॉल। अगर आया है तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।